वेलकम ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स टू बेसिकली आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 10 मिनट्स कंसेप्ट 10 मिनट्स कंसेप्ट। तो ये आज से हमारा एक नया चैनल पे आने वाला है। डायरेक्ट टीचर से भी एक तरीके से बोल सकते हैं एक नया सीरीज़ निकला है 10 मिनट्स कंसेप्ट। 10 मिनट्स कंसेप्ट में हम क्या करेंगे, कोई एक कंसेप्ट लेके आएंगे, इस कंसेप्ट को हम 10 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो बेसिकली हमारा टारगेट रहेगा कि फास्ट एंड क्लियर हम उस टॉपिक को, उस कंसेप्ट को आपके दिमाग में लाएं। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं। क्या हम बात करने वाले हैं, डिवीजन एल्गोरिथम। तो डिवीजन एल्गोरिथम हमारा पहला टॉपिक है, उसे हम 10 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो कंसेप्ट ये है कि डिवीजन एल्गोरिथम है क्या। पहली बात तो डिवीजन हो रहा है तो डिवीजन के बारे में पता है सब कुछ, पर एक बार मैं तुम सब लोगों को क्लैरिटी देना चाहूँगा डिवीजन में हो क्या रहा है। कोई एग्जांपल लेते हैं डिवीजन का एग्जांपल ले लेते हैं 3 and 7 3 7 का ले लेते हैं डिवीजन का। तो 3 और 7 का जब डिवीजन लेंगे, मतलब 3 डिवाइड बाई 7, क्या नाम है 7 डिवाइड बाई 3। एग्जाम्पल हमने लिया है ये वाला, इसी को हमने क्या किया, इसमें कन्वर्ट किया और कुछ ज़्यादा नहीं किया। अब इधर क्या हम देख रहे हैं कि 3 इंटू टू 6 हमें देता है, और 6 से हमने इसे सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा आ गया 1। रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया 1 क्या हमारा, ये क्या हमारा 1 रिमाइंडर। अब मैं इसे रिमाइंडर क्यों बोल रहा हूँ, तुम बोलोगे रिमाइंडर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो 1 नंबर हमारा आया है ये 3 से क्या आ गया है, ये 3 से क्या है, छोटा है। क्योंकि कभी भी अगर ये रिमाइंडर, अगर ये छोटा आ गया है किससे, इससे छोटा आ गया है, तो समझ जाओ क्या बात है कि अब भाई इससे आगे अब डिवीजन नहीं होगा, लास्ट है। और यही हमारा क्या है, रिमेन किया हुआ जो हमारे को डाउन में जो दिख रहा है इसी को बोल देते हैं हम क्या, रिमाइंडर नाम इसका। बेसिकली रिमेन जो करता है एंड ऑफ डिवीजन, उसे बोल देंगे हम बेसिकली क्या, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर हमारा बच रहा है 1, जो अंदर हमारे जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं 3 से, उसको हम बोलते हैं बेसिकली क्या, डिविडेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिविडेंड। ये जो ऊपर जो तुमने 2 देखा 2, इसको हम बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं हम कोशिएंट। और ये जो 3 हमने यहाँ पे, हमारा जो 3 है इधर, इसको पहले बात तो ये 3 है, 7/3 का पहले मिटा हुआ इधर से। ये जो हमारा 3 है 3, इस 3 को हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं डिवाइज़र। इसको बोलते हैं क्या, हम डिवाइज़र। इधर हम एक बार देख पाएंगे, अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, अगर हम इन इसको 7 को और 1 को देखें तो एक रिलेशन जैसा निकल रहा है। उसी रिलेशन को हम बोलते हैं क्या, डिवीजन एल्गोरिथम। और रिलेशन ये निकलता है कि जो हमारा 7 है, ये 7 है, ये किसके इक्वल आएगा, 7 इक्वल आएगा हमारा डिवाइज़र इंटू कोशिएंट हमारा 2 है, प्लस 1 जो हमारा रिमाइंडर है। और देखो भाई इधर आ जाएगा 3 × 2 6 प्लस 1 और 7। तो ये देख लो भाई दोनों किसके इक्वल है, इक्वल है। 7 = 7, इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना बेसिकली। तो समझ लो ना, इधर देखो एक रिलेशन क्या निकला इधर, कि अगर हम डिविडेंड को हम इक्वल मान सकते हैं जब हम डिवाइज़र को इंटू करें कोशिएंट से और ऐड कर दें हम रिमाइंडर से। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो उससे और अच्छा क्लैरिटी ले लेते हैं बेसिकली, क्योंकि क्लैरिटी से बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो डिवीजन एल्गोरिथम बोलना एक और एग्जांपल से करते हैं। तो एक और एग्जांपल हम लेते हैं, इधर ये ले लेते हैं हम, इधर एग्जांपल ले लेते हैं 9 और ले लेते हैं इधर एग्जांपल 3। जो हम 3 को इधर क्या करेंगे, 3 × 3 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 9। रिमाइंडर हमारा क्या बच रहा है 0। तो पहले बात देख लो भाई, ये रिमाइंडर आ गया 0, और ये किसके, हमारे डिवाइज़र से क्या है, छोटा है। तो बेसिकली हमारा रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि हमारे को क्या दिख रहा है कि हमारा डिवाइज़र रिमाइंडर से बड़ा है। तो अब हम क्या कर देंगे, डिवीज़न को वहीं के वहीं हम स्टॉप कर देंगे,
क्योंकि जो उसके आगे आने वाला है वो सब पॉइंट्स में आएगा, वो डेसिमल में आने वाला है। तो डेसिमल नंबर्स को अभी हम बात नहीं करने वाले हैं। बेसिकली हमें क्या चाहिए, हम डिवीज़न एल्गोरिथम के बारे में बात कर रहे हैं और किसी भी चीज़ के बारे में बात नहीं करें कि आगे हम डिवीज़न कंटिन्यू करना चाहिए, ये वो ऐसा कुछ बात नहीं है अभी करने वाले। हम डिवीज़न एल्गोरिथम के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें देखने को क्या मिल रहा है, डायरेक्ट हमें देखने को मिल रहा है कि 3 × 3 हमें 9 दे रहा है, और जब हम 9 से सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है। जब हम इसका हम वापस डिवीज़न एल्गोरिथम में लाएंगे तो हमारा आएगा 9 = 3 × 3 प्लस 0, हमारा रिमाइंडर ही इक्वल टू 0 हो गया। आंसर क्या आ जाता है, 9 = 9। कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल सब सही। तो मतलब फिर यहाँ पे हम जब इतने बार हमने दोनों एग्जाम्पल देखा, दोनों एग्जाम्पल देखने के बाद फिर एक चीज़ क्लैरिटी में दिमाग में आया, एक और चीज़ क्लैरिटी में आया दिमाग में कि हमें यहाँ पे एक चीज़ पता चला कि हमारा जो रिमाइंडर है, क्या हमारा जो रिमाइंडर है ये क्या हो सकता है, रिमाइंडर हमारा ग्रेटर दैन या इक्वल टू 0 हो सकता है। हमें जब ये देखा हमने, तो हमने इधर देखा क्या, बेसिकली देखो इस अभी ये वाला जो हमने एग्जांपल किया इसमें हमें देख रहे हैं कि हमारा जो रिमाइंडर है वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। और वहीं इससे पहले वाला एग्जांपल था उसमें हमारा देखने के लिए मिला कि जो हमारा रिमाइंडर है वो क्या है, +1, दैट इज़ ग्रेटर दैन 0। ये हमें पता चला, ये पहला रिलेशन हमें पता चला कि हमारा जो रिमाइंडर है वो इक्वल टू हो सकता है या ग्रेटर दैन हो सकता है 0 से, पहला रिलेशन। दूसरा रिलेशन हमें ये पता चला कि हमारा जो डिवाइज़र है वो ऑलवेज ग्रेटर दैन होगा किससे, रिमाइंडर से। हमें वो चला जब हमने देखा पूरा ये डिवीज़न को, तो हमने देखा है कि हमारा जो डिवाइज़र है वो हमेशा ग्रेटर होगा रिमाइंडर से। कभी भी कोशिएंट, कभी भी क्या नाम है डिवाइज़र, कभी भी हमारा डिवाइज़र रिमाइंडर के इक्वल नहीं हो सकता है, रिमाइंडर के डिवाइज़र हमारा। बट हमारा जो रिमाइंडर है वो किसके इक्वल हो सकता है, इक्वल टू 0 या ग्रेटर दैन 0 के नेगेटिव नहीं हो सकता रिमाइंडर। पहली बात ये क्लैरिटी भी दिमाग में रख लेना, नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये हमने ये दो रिलेशन हमारे बने। बेसिकली एल्गोरिदम को हमने देखा, तो डिवीज़न एल्गोरिदम को देखा, तो बेसिकली हमारे दिमाग में झट से अब हमारा बात आ चुका है कि हम क्या हमें पता चल रहा है। अब हम खुद ही अब लिख सकते हैं, इस फॉर्मूला को लिख सकते हैं। बेसिकली क्या फॉर्मूला है हमारा, बेसिकली कि डिविडेंड हमारा जो है, डिविडेंड किसके इक्वल होगा, डिविडेंड इक्वल होगा डिवाइज़र इनटू कोशिएंट +1 नहीं प्लस रिमाइंडर। क्या बोल रहे हो यार, इतने बार ये एग्जाम्पल इससे पहले बात किया ना, उसके बाद रिमाइंडर इक्वल टू 1 आ गया, 1 लिख दिया एक ही बार में बिना सोचे। तो यहाँ पे हमारा जो इसको जो हमने बनाया, ये जो पर्टिकुलर वर्ड्स में जो लिखा हमने, पर्टिकुलर वर्ड्स जो हमने लिखा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली इसी को हम बोलते हैं डिवीज़न एल्गोरिथम। इसी को क्या बोलते हैं, डिवीज़न एल्गोरिथम। डिवीज़न एल्गोरिथम इसे बोलते हैं। तो डिवीज़न एल्गोरिथम के बारे में पता चला कि वो क्या है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइज़र इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब थोड़ा सा एक डाउट हर दिमाग में, हर एक व्यक्ति के दिमाग में आता है बेसिकली कि ये जो हमारा रिलेशन आ रहा है ये क्या हर नंबर को फॉलो करेगा। बेसिकली अब मैं एक क्लैरिटी देता हूँ कि हाँ, ये हर एक नंबर जो डिवाइड होगा वो इस नंबर को फॉलो करने वाला है, अगर वो नेचुरल नंबर से डिवाइड हो रहा है। और नेचुरल नंबर डिविडेंड भी नेचुरल है, वो भी नेचुरल, कोई भी हो भाई, अपना हमारा नंबर क्या आ जाएगा। क्योंकि आखिरी डेसिमल नंबर भी होगा तो डेसिमल नंबर को भी हम क्या कर देते हैं, उसका पॉइंट्स हटा के, और उसका पॉइंट हटाने के बाद डिनोमिनेटर में एक 0 ऐड कर देते हैं, और फिर उसे दोनों क्या बन जाते हैं, नेचुरल नंबर बन जाते हैं। नेचुरल नंबर को हम डिवाइड कर लेते हैं, उसका फिर डिवाइड बाई 10 कर देते हैं। डेसिमल भी आराम से नेचुरल हो जाता है, कोई भी नंबर हमारा नेचुरल हो जाता है, पर इरेशनल में दिक्कत आएगा, ये सब में दिक्कत आएगा। क्योंकि इरेशनल नंबर के बारे में पहली बात तो हमने बात भी नहीं की अभी तक। तो पहली बात तो मेरे को ये बात करना आप सब लोगों के साथ कि इरेशनल और रैशनल नंबर का डिवीज़न
ये बेसिकली गलत मैं कर रहा हूँ बेसिकली, क्योंकि अभी आप सब लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा कि इरेशनल रैशनल है क्या, ये कौन सी बला है। क्योंकि बेसिकली डिवीजन में भी हम बात कर रहे हैं। डिवीजन में क्या चल रहा है बेसिकली कि अगर हम कोई भी अभी हम नंबर लेंगे, अभी जो हम कोई भी नंबर लेने वाले हैं, तो वो हर एक नंबर इसे फॉलो करने वाला है, कोई भी नंबर फॉलो करने वाला है। अब आगे आप देखेंगे क्या कि अब इसी डिवीजन मेथड को हम यूज़ करने वाले हैं, इसी डिवीजन मेथड को, इस डिवीजन मेथड को, इसी डिवीजन एल्गोरिथम मेथड को हम यूज़ करेंगे किस चीज़ में यूज़ करने वाले, इसी डिवीजन मेथड को ही हम यूज़ करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिवीजन में। किसके डिवीजन में? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिवीजन में यूज़ करने वाले, देखना। और ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त आता है कॉन्सेप्ट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जब डिवीजन के बारे में बात करेंगे तो हमारा दो चीज़ आएगा हमारे दिमाग के अंदर, दो थ्योरम्स आएंगे हमारे दिमाग के अंदर, जो 9th क्लास में है। पर बेसिकली ये जो 9th क्लास का जो थ्योरम बता दिया है, फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम, जो मैं अभी लिखूँगा, ये जो फैक्टर थ्योरम है और एक है हमारा रिमाइंडर थ्योरम, ये जो थ्योरम है ना भाई, ये बाप थ्योरम है। मैं बाप थ्योरम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये ऐसा एक थ्योरम है जो थ्योरम बहुत ही सिंपल मीनिंग देता है, बट ये जो थ्योरम है ये कंसेप्चुअल थ्योरम है। अगर ये थ्योरम समझ आ जाए ना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। और अगर मैं बोलता हूँ ना, सिंपल बात बोलता हूँ, ये इस पे बहुत टिपिकल क्वेश्चंस बनते हैं, इन दोनों थ्योरम्स पे बहुत टिपिकल क्वेश्चंस बन जाते हैं कभी कभी। और ऐसे से क्वेश्चंस बन जाते हैं जो आईआईटी तक आते हैं। सोच लो भाई, आईआईटी तक आते हैं। पढ़ा दिया कब पढ़ा दिया है फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम? 9th क्लास में ही पढ़ा दिया है। बट आखिरी में क्या आता है कि आखिरी में जो 12th पास करने वाला स्टूडेंट भी जब आईआईटी का एग्ज़ाम देगा तो उसको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, ऐसा रिमाइंडर थ्योरम पे, ऐसे इस पे क्वेश्चंस बनते हैं, ऐसे फैक्टर थ्योरम पे क्वेश्चंस बनते हैं। इतना ज़्यादा टिपिकल हो जाता है, इसको क्वेश्चंस इतने टिपिकल बन जाते हैं कि आदमी लोगों से सॉल्व भी नहीं होता है। समझो, इतना ज़्यादा इसमें दिक्कत आता है। तो ये कंसेप्ट को अगर हम समझ जाएँ तो हमें वो टिपिकलनेस ही नहीं आएगा, तो हमें दिक्कत ही नहीं आएगा ना। पहली बात तो अगर हमें ये क्या है कि बिल्कुल ही बेसिक मीनिंग है, पर ये बेसिक मीनिंग ही नहीं आदमी लोग समझ पाते हैं, तो वहीं पे दिक्कत आता है रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। तो आगे वाले वीडियो में हम क्या बेसिकली बात करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिवीजन के बारे में, और उस वाले में, पहले वाले में हम बात करेंगे फैक्टर थ्योरम, और दूसरे वाले में बात करेंगे हम बेसिकली रिमाइंडर थ्योरम। यही हमारा रहा क्या, ये पहला वाला वीडियो जो है 10 मिनट्स कंसेप्ट। तो थैंक यू ऑल फ्रॉम डायरेक्ट टीचर्स।